नवरुण चटर्जी जो कि प्रेसिडेंट हैं ओमकारम की, उन्होंने हमारे संवाददाता से क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। आया हूँ। एक बोंगियो गौरव सम्मान होता है, यहाँ पे एक इंदौर की संस्था है, हर प्रतिवर्ष यहाँ पे कोलकाता में करती है, जिसमें पूरे भारतवर्ष से अलग अलग विधा के लोगों को सम्मानित किया जाता है, प्लस जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है उनको भी इनमें सम्मानित किया जाता है। तो कल यहाँ पे प्रोग्राम था होटल ताज में, जिसमें उन्होंने मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया था। तो उसमें क्योंकि चीफ गेस्ट हमारे फैमिली के ही हमारे जीजा जी ममता शंकर फिल्म एक्ट्रेस के हस्बैंड श्री चंद्र घोष थे, प्लस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जो ग्रैंड नेफ्यू है चंद्र कुमार बोस, और तमाम लोग उसमें थे पैनल में। तो मुझको भी इनवाइट किया गया था। तो ये यहाँ की जो कला है, बंगाल की जो कल्चर है, जो पूरे भारतवर्ष में नहीं विश्व पटल में भी लोग को पहुँचा रहे हैं, उसी में हम लोग सहयोग करने के लिए कोलकाता आए थे। हम लोग ने हमारी जो संस्था है भारत रत्न पंडित रविशंकर जी के नाम से पंडित रविशंकर म्यूज़िक फाउंडेशन है। तो क्योंकि हम लोग का मेरा बचपन उस रूट से गुजरा है, पंडित रविशंकर पंडित उदय शंकर के बीच में, क्योंकि हम लोग बचपन में वहीं से सीखा है, उनसे देखा है, और मामा जी को तो हमने बहुत करीब से बजाते हुए देखा है। तो उसी तरह उसको चीज़ों को, क्योंकि वो विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो इस विधा में हो, संगीत में हो, क्षेत्र में हो, पंडित रविशंकर और पंडित उदय शंकर को न जानता हो। तो हमने वो संस्था बनाई। उसके बाद हम लोगों ने एक संस्था बनाई ओमकारम, पद्मश्री अनूप जलोटा जी के साथ मिलके मैंने बनाई 1 साल पहले, जिसमें यहाँ पे आपके लोकल में हेड उनकी शिष्या अजंता सरकार को दिया गया है, दरमदार आपके कोलकाता का और आपके आसाम का, मतलब वेस्ट बंगाल और आसाम का। हम लोग वहाँ पे एक प्रोग्राम रखना चाहते हैं, गज़ल नाइट, जिसमें हम लोग करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है होप ह्यूमन ऑर्गन प्लेज इजी। तो हम लोग उसमें अंगदान जो लोग करते हैं उसको प्रोत्साहन करना लोगों के बीच में, और लोग जो अंगदान करते हैं उनको प्रमोट करना। मान लीजिए पैसे से उन लोग कमज़ोर हैं, जिनको अंग की ज़रूरत है, तो हम लोग उसको देते हैं। उस विधा में हम लोग एक गज़ल नाइट करना चाहते हैं, पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं उल्लास के नाम से। तो उसमें हम लोग कोलकाता में भी करना चाहते हैं, 2 प्रोग्राम नहीं 3 प्रोग्राम रखना चाहते हैं गज़ल नाइट का, जिसमें विदेश के और देश में खाती प्यात लोग कलाकार यहाँ पे आएंगे, कोलकाता में परफॉर्म करेंगे, लोगों उनके सुनने का मौका मिलेगा। और लोकल जो टैलेंट है यहाँ का, जो बच्चे अच्छा गाना गज़ल गाते हैं, अच्छा भजन गाते हैं, उनको ऑडिशन ला के उन कलाकारों के साथ बैठाना भी हम लोग का मकसद है, ताकि वो बच्चे अपने से आगे बढ़ सकें। एक बार उनका प्रमोशन हो जाएगा बड़े कलाकारों के साथ बैठ के स्टेज में गाने का, तो उनका प्रमोशन हो जाएगा, तो उन लोग अपने से अपना फिर इस लाइन को खोज के आगे बढ़ा सकते हैं। सर आप काफ़ी देखिए, हमारी जो भारत की संस्कृति है, जिसको हम कहीं छोड़ते चले जा रहे हैं, हम लोग बाहर की संस्कृति को हम लोग यहाँ पे जल्दी से ले लेना चाहते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। आज हमारा युवा वर्ग उसको एक्सेप्ट करता है, जबकि आपको पता होगा विदेश में हमारी संस्कृति ज़्यादा पहचानते लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमारी मेन जो मैसेज है, या आप कह सकते हैं जो आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ, वो ज़रूरी है कि हमारी भारतीय संस्कृति, इसका बहुत बड़ा इतिहास है, हज़ारों साल का पुराना इतिहास है, उसको अपने बच्चों को दें, समझाएं। ये ज़रूरी है कि बच्चे आज अच्छे स्कूल में पढ़ें, ये आज मांग है, डिमांड है, विदेशों में भी डिमांड है कि बच्चे अच्छे स्कूल से पढ़ के निकलेंगे, वो ज़रूरी है, ये मैं नहीं कहता। लेकिन साथ साथ भारतीय जो संस्कृति है वो बच्चों में डालें, ताकि बच्चे एक अच्छे व्यक्ति के साथ साथ भारत के नाम को ऊंचा करें। तो हमारा जो मेन मकसद है, हमारी संस्कृति हमारा गौरव, ये हमारा जो थीम है, इस लोग को गहराई से इसको समझें और अपने आने वाली पीढ़ी को भी इसको दें, ताकि हमारा देश का नाम विश्व पटल में और ऊंचा हो सके। इसीलिए यही से मैं आपसे बोला ना कि जैसे पहले क्या होता था ना, कि आपको पता है कि पहले राजा महाराजा लोग अपने बच्चों को, जिस बच्चे को राजा बनाना होता था या नहीं बनाना होता था, उनको जरूर ऋषि भेजते थे, जिसको गुरुकुल कहते थे। ऋषियों के पास भेजते थे कि बच्चे पहले वहाँ पे सख्त पूरी एक ट्रेनिंग ले, किस तरह से रहना है, किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, किस तरह से लोगों से बातचीत करना है, लोगों की दर्द को समझना, ये गुरुकुल में सब कुछ सिखाया जाता था। आज क्या है कि माँ बाप इतनी, इस सच्चाई भी है कि इतनी फास्ट लाइफ हो गई है,
कि मेट्रो सिटीज़ में माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं। और आप विश्वास मानिए कि एक बच्चा जो सवेरे शायद 7 बजे उठता है, तब तक उसके पिताजी चले जाते हैं नौकरी पे, रात को 10 बजे सो जाता है, उसके बाद पिताजी उसको आते हैं, महीनों भर अपने पिताजी को नहीं देख सकते, अपने माताजी भी अगर नौकरी उसको भी नहीं देख सकते। उन लोग क्या कर रहे हैं, माताजी ने केयरटेकर को दे दिया है, केयरटेकर लोग उस परिवार को देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, माँ बाप नौकरी में मस्त हैं। तो इसमें माता पिता का ही उतना ही दोष है। माता पिता को अपने बच्चों को समय देना ही पड़ेगा, तभी बच्चे संस्कृति समझ पाएंगे और अपनी माता पिता की अहमियत को समझेंगे। उन लोग माता पिता की ना अहमियत समझ करके अपने केयरटेकर को अहमियत को समझते हैं। ये बहुत बड़ा, माँ बाप को हर शनिवार संडे को बच्चों को पूरा दिन देना चाहिए, बच्चों को सब चीज़ें सिखानी चाहिए, मंदिरों में लेना चाहिए, मस्जिदों में लेना चाहिए, चर्च में ले जाना चाहिए, जहाँ जो जिस धर्म के हैं वो उस धर्म स्थान पे जरूर एक बार ले जाना चाहिए, ताकि माँ बाप बच्चों को अपनी जो दी हुई संस्कृति, भाई ऐसा नहीं है हिंदू बच्चा मंदिर जा कर के समझे क्या है, मुसलमान का बच्चा जो है मस्जिद जाके समझे क्या उसकी अहमियत है, क्रिश्चियन का बच्चा जाके समझे कि वो चर्च का क्या महत्व है, गुरुद्वारे में पंजाबी लोग के बच्चे जा कर के देखें, सरदार जी लोग के बच्चे कि वहाँ पे क्या महत्व है। बच्चे जब तक अपनी संस्कृति भारतवर्ष की तो अपनी बहुत बड़ी संस्कृति है, लेकिन जैसे अपने धर्म की भी अपनी अपनी संस्कृति है, उसको जब तक बच्चों को नहीं सिखाएंगे बच्चे समझ नहीं पाएंगे और बच्चे गलत दिशा पे जाएंगे। बच्चे आजकल क्या करते हैं, ज़्यादा अपने दोस्तों को समझ लेते हैं कि वो मेरे गार्जियन है, अपने पेरेंट्स को भूल के अपने गार्जियन की बात ज़्यादा सुनना शुरू करते हैं, क्योंकि दोस्ती उनका सब कुछ हो गया है। उसको हटा करके अब माँ बाप को ज़्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ देना चाहिए, ताकि बच्चे हमारी जो नींव है ना, जब बोलते नहीं कि जब आपकी नींव मजबूत रहेगी तो फल अच्छा मिलेगा, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए ये डर जो है ना, कुछ लोगों ने अगर पैदा किया है तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए पैदा किया है। आप सोचिए कि मैं हर जगह घूमता हूँ, हर जगह जाता हूँ, मैं मुस्लिम भाई के घर में भी जाता हूँ, क्रिश्चियन भाई के घर में भी खाना खाता हूँ, मैं ईद में लोगों के घर जाके खाना खाता हूँ। अब वो कहे मैं ब्राह्मण होता हूँ तो मैं न जाऊँ, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब ढकोसला है, ये गलत संदेश दे रहा है हमारे देश में, वो नहीं होना चाहिए। और देखिए हम तो संगीत परिवार से जुड़े ना, संगीत का कोई धर्म नहीं होता है, देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ म्यूज़िक, म्यूज़िक इज़ ओनली फॉर पीस। तो वो हमको देखना है, बाकी कौन क्या कर रहा है उसको जानने से मुझे ज़रूरत भी नहीं है। हमारा जो काम है वो मैं करते रहूँ निरंतर। ये आप लोग इतना आशीर्वाद देते रहिए। एक्चुअली सर के बात से तो मैं पूरा सहमत हूँ, क्योंकि सर बहुत सीनियर है और वो मेरे गार्जियन की तरह ही है। अभी जो बोला गया है कि संस्कार यही है कि बड़ों को मानना चाहिए, तो अगर मैं नहीं मानूंगी तो मेरे बच्चे कैसे मानेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। और सर से मैं जुड़ी हुई हूँ और मेरे गुरुजी पद्मश्री अनूप जलोटा जी तो है ही, और अभी नवरुण दादा जी हैं जो कि पंडित रविशंकर जी का भागना है, और मैं वेस्ट बंगाल और असम की हेड सर ने ही बनाए हैं। और न्यूज़ टैग को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों के पास गज़ल को संध्या लेकर आ रही हूँ। आप लोग साथ दीजिए, और हम लोग का जो संस्था है ओमकारम, हमारी संस्कृति हमारी गौरव, इसको आप लोग आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपके बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार।